हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स फैमिली। हमारे देश में अभी दिवाली बहुत जोर से मनाई जाने वाली है। आप, मैं, हम सभी दिवाली का खूब आनंद लेने वाले हैं और उसी के लिए आपने, मैंने, सभी ने बहुत सारी शॉपिंग की है, नए नए स्वादिष्ट व्यंजन घर में बनाए हैं और हम बस राह देख रहे हैं कि कब दिवाली शुरू हो जाए। आप सभी और भी शॉपिंग के मूड में होंगे और इसीलिए जब आपने इस थंबनेल पर, यानी इस वीडियो की थंबनेल पर जब बम्पर ऑफर देखा तब आपने तुरंत उस वीडियो को खोला। हाँ, हम बम्पर ऑफर तो लेके आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप कहेंगे वो तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ ऑफर मिल रही है, कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये बम्पर ऑफर, बम्पर गिफ्ट, ह्यूज गिफ्ट ना मिले। जी हाँ, ये गिफ्ट आपको ना मिले। क्यों? अब देख लीजिए ये ऑफर है क्या, ये गिफ्ट्स है क्या। हमारा पहला गिफ्ट है ये हियरिंग एड्स। हमारा दूसरा गिफ्ट है ये ब्लाइंड गॉगल्स और तीसरा गिफ्ट है ये ऑइंटमेंट पैक। आप कहेंगे ये क्या मजाक है या ये कौन सी ऑफर है? जी हाँ, ये सभी वही चीजें हैं जो आपको लगेगी अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में न रखें। तो फिर चलिए हम देखते हैं कि इस ऑफर को ना पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये हम देखेंगे ताकि आपकी दिवाली बहुत ही आनंदमय, मंगलमय और अच्छी गुजरे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, इस दिवाली में आप पटाखे तो जरूर फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लूज कपड़े ना पहने या फिर नायलॉन जैसे सिंथेटिक इन्फ्लेमेबल वेयर्स आप ना पहने। दूसरी चीज, अगर आपको अस्थमा या दूसरी कोई सांस की बीमारी है तो मास्क जरूर पहने। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपको चश्मा हो या ना हो, आप एटलीस्ट 0 नंबर का चश्मा तो जरूर पहनिए ताकि स्ट्रेट अवे हमारे आंखों में कोई भी चीज ना जा सके। वन मोर थिंग, हमारे कानों की कैपेसिटी होती है 80 डेसिबल्स, पर 80 डेसिबल्स का साउंड भी बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई पटाखे आपके बहुत नजदीक फूटते हैं या बहुत जोर जोर से धमाका हो रहा है तो आपके कान काम करना बंद कर देंगे, और वो भी सिर्फ उस समय के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर। तो इसलिए भले आप बॉम्ब जैसे पटाखे ना फोड़ने वाले हो तो अड़ोस पड़ोसियों का क्या भरोसा है, तो इसलिए ईयर प्लग्स भी आपके कान में आप जरूर पहने। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2, हम सभी को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत होशियार हो और सब कुछ सीख जाए और हर त्योहार का आनंद उठाए, और इसलिए दिवाली के समय भी हम उन्हें पटाखे ला के देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपके बच्चों को ये हिम्मत जरूर सिखाइए, पटाखे कैसे फोड़ते हैं वो जरूर सिखाइए, लेकिन उन्हें अकेला मत छोड़िए। हमेशा उनके साथ में रहिए क्योंकि बच्चे हमारे घर का आनंद है। पॉइंट नंबर 3, दिवाली के समय हर जगह पे पटाखे फूटते रहते हैं, राइट? आप चाहे उसे फोड़े या ना फोड़े, कभी भी दिवाली में आप बाहर जाए तब नंगे पैर मत जाइए, और शूज या सैंडल्स भी ऐसे पहनिए जो पूरी तरह से आपके फीट्स को कवर करते हो, क्योंकि जब फुलझड़ियाँ वगैरह लोग जला के वहीं पर फेंक देते हैं तब बहुत देर तक वो गर्म रहती है, और अगर वो आपके स्किन को चिपक जाए, भले पैर के ऊपर या पैर के नीचे, वो बहुत ही बुरा जख्म पैदा करती है। तो इसलिए जब भी दिवाली में आप बाहर जाएं तब आपके पैरों को, फीट्स को कंप्लीटली कवर करके जाइए। पॉइंट नंबर 4, मैं आपको सलाह दूंगा कि पटाखे फोड़ने का जो आनंद है वो अकेले मत लीजिए। आपके मित्रों को, परिवार वालों को, सबको साथ में लीजिए और फिर वो आनंद उठाइए, ताकि किसी भी समय आपके पास बहुत सारी मैन पावर उपलब्ध होती है। और एक सलाह मैं जरूर दूंगा कि जब भी आप बहुत सारे मिलकर या ओपन स्पेस पे या अपनी सोसाइटी के ग्राउंड पे पटाखे फोड़ने के लिए जाएं, तब आपके साथ फर्स्ट एड किट या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ये नहीं कि आप वो लाल रंग का एक्सटिंग्विशर लेके जाए, लेकिन एक पानी की छोटी बकेट या बड़ी बॉटल या फिर
बालू या रेती सैंड आपके साथ ज़रूर रखिए, ताकि गलती से अगर कहीं आग लग जाए तो आप इमीडिएटली उसी वक्त उसे बुझा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, पटाखे जब हम लेके जाते हैं वहां पर, तब हमारे साथ होती है अगरबत्तियां, कैंडल्स, लाइटर, माचिस। लेकिन ध्यान रखिए, जहां पे हम वो सारे पटाखे एक जगह पर रखते हैं, वहां जलती हुई कैंडल, माचिस या अगरबत्ती कभी मत रखिए, क्योंकि अगर गलती से एक भी पटाखा उसमें से जलने लगे तो आपका पूरा का पूरा लॉट एक साथ जलेगा, और वो बहुत रिस्की है, क्योंकि वो कैसे भी और किसी भी तरह जल सकता है। तो ध्यान रखिए, अगरबत्ती, कैंडल्स, लाइटर, माचिस, ये सब आपके पटाखों से अलग रखिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 उन लोगों के लिए है जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं, मोस्टली टीनेजर्स। जब हम छोटे थे या टीनेजर्स थे, या हम मतलब मैं जब छोटा या टीनेजर था, तब भी मैं बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता था। मतलब जो बॉम्ब्स होते हैं उसे कभी नारियल के छिलके के नीचे लगाना, या फिर किसी बॉक्स में फोड़ना, या किसी मटके में फोड़ना, ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें हम करते रहते थे। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये आप कभी मत कीजिए। पटाखों के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। पटाखे जैसे है, जिस प्रकार के है, उसका पूरा अध्ययन कीजिए, देखिए उन्हें कैसे जलाना है। आपको अगर पता नहीं तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, किसी और को पूछिए और उसी तरह से उन्हें जलाइए। किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट पटाखों के साथ कभी मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट अभी भी फिर भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ वीरता दिखाना चाहते हैं। हम भी दिखाना चाहते थे बचपन में। किस प्रकार से? आपको पता है, बॉम्ब या ऐसे जो फटने वाले, बड़े आवाज़ के फटने वाले, जोरदार फटने वाले पटाखे होते हैं, उसको एक फ्यूज़ लगा हुआ रहता है जिसको हम बाती कहते हैं। हम ऐसी बेट लगाते थे कि कम से कम बाती रख के पटाखा या बॉम्ब कैसे लगाया जाए। यह एक्सपेरिमेंट कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर उसका फ्यूज़ बहुत छोटा है तो वो आपके हाथ में फट सकता है। और आपको पता है, जब हम अगरबत्ती या कैंडल लगाते हैं तब हम उसे ऐसे पकड़ते हैं। एंड कैन यू सी दिस? ये मेरे फेस के बहुत ही नज़दीक है। अगर वो आपके फेस के या आंखों के बहुत नज़दीक वो बॉम्ब फूट गया तो आप सोच लीजिए कि आपकी आंखें या कान तो जिंदगी भर के लिए गए। तो इसलिए वो जो फ्यूज़ है वो ठीक तरह से देखिए, वो सफिशिएंट लेंथ का है कि नहीं, और तभी उसे जलाइए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो फ्यूज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे हम दुकान से लाते हैं वैसे ही उसकी बाती बहुत छोटी होती है। उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, हमारे घर में झाड़ू होता है, उसकी एक स्टिक निकालिए, उसको अगरबत्ती लगाइए और ऐसे लंबे से अगरबत्ती से वो पटाखा या बॉम्ब जो कुछ भी है उसे आप जला सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपका पूरा चेहरा बचा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, अगर आप जवान हैं या फिर टीनेजर्स हैं या बड़े हैं, तो जब भी आप पटाखे खरीदोगे तब रॉकेट ज़रूर खरीदोगे। रॉकेट या फिर किसी उड़ने वाले पटाखे, जैसे चिड़ी होती है, रॉकेट्स होते हैं, ये सब पटाखे आप ज़रूर खरीदोगे। और जब वो लेके आप ग्राउंड पे या सोसाइटी के बाहर जाओगे तब आपके साथ एक बॉटल तो ज़रूर होगी जिसके अंदर हम रॉकेट लगाते हैं। और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बेट्स लगाते हैं कि ये रॉकेट उस घर में जाना चाहिए, ये रॉकेट बराबर उस घर में जाना चाहिए, या फिर ये इस दिशा में जाना चाहिए, और हम एडजस्ट करके उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे जलाते हैं। बट टेक केयर, रॉकेट्स, ये जो पटाखों के रॉकेट्स होते हैं वो बैलेंस नहीं होते। आप कितना भी उसे पोजीशन करें, कहीं भी जाए, वो तो राम भरोसे ही चलता है, वो कहीं भी जाता है। तो जब भी आप फ्लाइट वाले, हवा में बहुत ऊंचे उड़ने वाले पटाखे खरीद रहे हो तो उसे अपने घर के बहुत नज़दीक या बहुत जहाँ पर खुली जगह नहीं है वहाँ कभी मत फोड़िए, क्योंकि वो किसी के भी घर में जा सकता है, कहीं भी जाके लग सकता है। और सपोज़ किसी के घर में कोई नहीं है, पर्दे वगैरह है, तो उसे आग लग सकती है, पूरी बिल्डिंग को आग लग सकती है। तो जब आप ऐसे फ्लाइट वाले पटाखे जब फोड़ने के लिए जा रहे हो तो देखिए कि वहाँ पे बहुत सारी खुली जगह हो, ना कि छोटी सी एक बिल्डिंग है, एक टेरेस है, या फिर छोटा सा ग्राउंड है, पैसेज है बिल्डिंग का, वहाँ पटाखे कभी मत फोड़िए। और एक चीज़, बम जैसे पटाखे क्लोज्ड एरिया में कभी मत फोड़िए। जैसे बहुत लोगों को आदत होती है कि अपने घर के बाहर स्टेयरकेस पे
स्टेयरकेस पे या फिर पैसेज में वो बॉम्ब फोड़ते हैं जहाँ चारों बाजू से वो पैक होता है। ऐसी जगह पे उसकी जो वेव्स होती है, मैग्नेटिक वेव्स जो होती है, फटने के बाद वो बहुत तेजी से फैलती है और वो बहुत बुरी होती है, क्योंकि जब वो रिबाउंड होता है तो अपने कानों पर भी बहुत बुरा असर करती है। तो अगर बहुत बड़े बजने वाले पटाखे आप अगर लगाने वाले हो तो उसे ओपन ग्राउंड में ही लगाइए। 9th पॉइंट, अगर गलती से, मतलब ये पूरी सावधानी लेने के बाद भी अगर आपको कहीं चोट लग जाए, चोट मतलब जख्मी होगा, वो जल जाएगा पटाखों से या किसी चीज़ से वो जल जाएगा, अगर ऐसा जल जाए तो इमीडिएट अपने पास एक साफ रुमाल रखिए, वो साफ रुमाल से कवर कीजिए, उसके ऊपर पानी मत लगाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पानी सूट नहीं होता। और फिर क्या होता है, सपोज मेरा हाथ यहाँ पर अगर फुलझड़ी से या बम से यहाँ पर जल गया और मैंने उस पर पानी लगाया तो वो जो दाग होता है वो जिंदगी भर वही रहेगा। और दाग किसे पसंद है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एलोवेरा, आपको तो पता है एलोवेरा की जेल आजकल हर घर में होती है क्योंकि वो कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होती है, या फिर फ्रेश एलोवेरा, एलोवेरा का झाड़ होता है बहुत जगह पर। जैसे आपको कहीं जल जाए तो उसके ऊपर तुरंत एलोवेरा जेल लगा दीजिए। एलोवेरा जेल लगाने से वो दाग कभी नहीं रहेगा, 1-2 दिन में वो दाग भी चला जाएगा और आपकी जख्म जो होती है वो जल्दी भर के आ जाएगी। या फिर आपको इमीडिएट थोड़ी ज़्यादा जख्म है तो कोई भी ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना देसी घी होता है उसमें हल्दी मिक्स कीजिए और उसका लेप लगाइए, और जैसे वो सूख जाए फिर उसके ऊपर एलोवेरा भी आप लगा सकते हैं या एलोवेरा उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो दाग होते हैं वो आपके स्किन पर कभी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, सोशल अवेयरनेस रखिए। मतलब सिर्फ खुद के आनंद के लिए और खुद के लिए दिवाली का त्योहार मत मनाइए, आजू बाजू में जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए, न कि सिर्फ लोगों का बल्कि जानवरों का भी। हमारे पेट्स होते हैं, जिनके घर में कुत्ते बिल्ली पेट्स होते हैं, उन्हें पता है कि ये पेट्स बहुत बार, सभी नहीं लेकिन बहुत बार, ये पटाखों की आवाज़ से बहुत डरते हैं और वो बेड के नीचे जाके छुप जाते हैं। बहुत बार मेरे घर में भी कुत्ता है जो बेड के नीचे जाके छुप जाता है जब पटाखों की आवाज़ शुरू होती है। लेकिन क्योंकि उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमारे कान से पेट्स के, एनिमल्स के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो आवाज़ सह नहीं पाते। दूसरी बात है, अगर आपके आसपास कहीं हॉस्पिटल हो या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पेशेंट हो तो ज़रा ध्यान रखिए उनका। बड़े आवाज़ वाले फटाके मत फोड़िए, शो के फटाके, मतलब जिसमें से आपको लाइट्स दिखेगा, ऐसे भी बहुत सारे फटाके आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सोशल अवेयरनेस, इसका पूरा ध्यान रखते हुए ही आपको ये त्योहार मनाना है। तो देखा दोस्तों, ये हुए 10 पॉइंट्स, 10 सावधानियां। अगर आप बरतेंगे, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको हमारा बम्पर प्राइज नहीं मिलेगा, हमारी ऑफर आपको नहीं मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि पेबल्स का कोई भी व्यूअर, पेबल्स के किसी भी व्यूअर के घर में ये हमारा ऑफर इस दिवाली में तो बिल्कुल ना जाए। सो फ्रेंड्स, I wish you very happy, prosperous, healthy and wealthy दिवाली। एंड हम और आप इस दिवाली का भरपूर आनंद लेंगे। और फिर एक बार मेरी तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को, नॉट व्यूअर्स, मेरी तरफ से पूरी पेबल्स फैमिली को, यानी कि आप भी, वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।